वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। मैं तो इस देश को सुधारने के लिए, तरक्की करने के लिए काम करूँ, मैंने पाप ही नहीं किया। मैं कहे जाऊंगी? आप अपमान कर रही है गंगा माँ का। गंगा माँ का? हाँ। गंगा माँ का अपमान तो ये पाप ही कर रहे हैं, जा करके अपने पाप धो रहे हैं। अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गर्त में ले जाएगा। गंगा भी कौन नहा रहे हैं? वो लीतड़े छीतड़े टाइप के लोग हैं जिनके घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद और वो कह रहा मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही है, वो कह रहा मैं रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख रही है कि मेरा आज का जुगाड़ चल जा, और बेटा उसका भाई कह रहा मैं बनाऊंगा रामराज। बीवी जिसको तू रात दारू पी के पीट लेता और शाम को जो गंगा नहा लेता है, गंगा नहाने की जरूरत है ना तो गरीबों मेरी बात सुनो, वो है नीरव मोदी को, ललित मोदी को और ऐसे करोड़ों धन्ना सेठ पूंजीपतियों को जो देश को लूट करके विदेश में जाके मजे मार रहे हैं। विजय माल्या को है गंगा नहाने की, क्योंकि उसने करा देश के अंदर पाप और फ्रॉड। कभी विष्णु का अवतार अगर कोई कहता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि अगर कोई कहता है कि विष्णु का 11वां अवतार है भगवान बुद्ध, तो ये पागलपन 11वां और 9वां 2 तरह का बोलते हैं। तो ये मैं इस प्रचार को पागलपन मानूंगा, तो मैं ऐसे पागलपन के साथ नहीं जाऊंगी। इस दुख को मिटा सकती हैं और जनता को वोट देते समय ये ध्यान ही नहीं होता है कि मैं ऐसे लोगों को वोट दूं जो लोग मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सकें, दवाइयाँ सस्ती करा सकें, फ्री करा सकें, इलाज सस्ता हो सके। क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें वोट से मिलती है। उन्हें फिर बाद में ये लगता है कोई बाबा हमारे दुखों को मिटा देगा, इसलिए वो सरकारों से सवाल करने की बजाय बाबाओं की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और ऐसे बाबाओं को सरकार खुद प्रमोट करती है, उन्हें प्रोटेक्शन देती है, उन्हें बड़े बड़े मंच बनाकर देती है और बाद में फिर वो दान दक्षिणा के नाम पर करोड़ों खुद ही जनता से ऐंठ लेते हैं। जनता का तो भला नहीं हुआ, लेकिन बाबा इस देश के अंदर इतनी उपजाऊ खेती है भारत के अंदर अंधविश्वास की कि हर साल यहाँ पर जाने सैकड़ों बाबा करोड़पति बन जाते हैं। और हमारे जैसे सामाजिक काम करने वाले, समाज को सही रास्ता दिखाने वाले, उनके वोट की वैल्यू बताने वाले, उनके अधिकारों की वैल्यू बताने वाले सड़कों पर चलते हैं और सड़कों पर ही दम तोड़कर मर जाते हैं। बहुजन लोग कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ है देश में। मनुवादी कह रहे हैं कि हमें संविधान ही हटा देंगे। देखिए ये बात सच है, अभी तो संविधान को लोगों ने जाना भी नहीं था। सही तरीके से संविधान को अब जानना शुरू हुआ, लोगों में चर्चा शुरू हुई कि संविधान है किस चीज़ का नाम, संविधान क्या हमें देता है, संविधान से क्या हमें सुरक्षा मिली है। संविधान वर्सेस मनुस्मृति में लोगों ने अब अंतर करना शुरू किया था। इतनी बुद्धि अब उनका विकास हो रहा था विचारों का। तो ऐसे ही अब पार्टियों ने ये सोचा कि भाई जैसे जैसे इनकी जो प्रोग्रेस है, आप देखेंगे एक बहुजन समाज जब गरीब का बच्चा, जूता बनाने वाले का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा गांव में बेसिक एजुकेशन से पढ़ के आता था, सरकारी स्कूलों से पढ़कर IAS बन जाता था, PCS बन जाता था, क्या आज के स्कूलों में पढ़कर के कोई चपरासी भी बन सकता? नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन से इनकी प्रोग्रेस हुई। अब उनको ये भी पता है कि ये जो बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो ये भी केवल और केवल संविधान की बदौलत है। इसलिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आज भारत के लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ सेकंड के लिए आप संविधान एक तरफ रख दीजिए, फिर देखिए कि आपकी हालत क्या बुरी होती है। आज संविधान है, तब आप शिक्षा मांगने जाते हैं तो आप पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। आंगनबाड़ी वाली महिलाएं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरती हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। किसी महिला के साथ रेप हो जाए, उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ऐसी सरकारें, ऐसे लोग, ऐसी मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए वो मजबूत लोग जो हमेशा से अपनी पेट पूजा करने के लिए आपको गुमराह करते रहे हैं, क्या वो आपको संविधान अगर नहीं होगा तो चैन से जीने देंगे? संविधान है देश में, उसके बावजूद मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है। मंदिरों के नीचे और मस्जिदों के नीचे अगर खोदने की जरूरत हो तो 25 फीट खोद लीजिए, सब जगह बुद्ध मिलेगा। और बुद्ध पूरे भारत में नहीं, एशिया में भी मिलता है। बुद्ध निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, मैं दावे के साथ कहती हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ, भारत की सरकार अब सारा काम धाम छोड़कर वैसे भी रोजगार नहीं दे रही, रोटी नहीं दे रही है, कपड़ा लत्ता कुछ सस्ता नहीं कर रही है, और देश के अंदर महंगाई को दर पे दर बढ़ा रही है। ऐसा जब तुम कुछ कर ही नहीं रहे तो अब ऐसा करो, सारा काम छोड़ छाड़ के अब पूरे देश की खुदाई कर लो, क्या पता किसी के नीचे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो अवशेष मिलेंगे वो बुद्ध के मिलेंगे, या हड़प्पा के सभ्यता के मिलेंगे, या मोहनजोदाड़ो के मिलेंगे। आपको अयोध्या में भी बुद्ध के अवशेष मिले थे, लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट गए थे जुर्माना कर दिया गया था आपने। देखिए हमारे साथ होता क्या है साहब, सरकारें अखबार उनका जो चाहे वो लिख दे, पुलिस उनकी जब मन चाहे तब उठा ले, रासुका लगा दे, गलत मुकदमे लगा दें, और मीडिया उनका जब चाहे तब हम पे कोई भी आरोप प्रोपेगेंडा फैला करके पूरी जनता को बता दे कि हम अपराधी हैं। तो ये जिनकी सरकारें होती हैं उसके अंदर ताकत होती है, और सरकारों के माध्यम से ये देश के अंदर पाखंड को फैलाया जा रहा है। और जो धर्म जिस हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं, जिस हिंदू धर्म का कोई किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी भी धार्मिक इनके ग्रंथ में हिंदू शब्द का कहीं जिक्र तक नहीं, ऐसे हिंदू राज चल रहा है, राम राज्य बोलिए। क्यों भाई, मैं कहना चाहती हूँ कि
भारत जब संविधान नहीं था तो उससे पहले हिंदू राष्ट्र ही था। लोग हिंदू ही तो थे, सारे हिंदू ही तो थे। बुद्ध भी 9वें अवतार हैं विष्णु के। कभी विष्णु का अवतार अगर कोई कहता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि अगर कोई कहता है कि विष्णु का 11वां अवतार है भगवान बुद्ध, तो ये पागलपन 11वां 11वां और 9वां 2 तरह का बोलते हैं। तो ये मैं इस प्रचार को पागलपन मानूंगा, तो मैं ऐसे पागलपन के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि बुद्ध ने तो खुद ही पाखंड को खड़ा माना। कुंभ जाइए, आप कहाँ खड़ी है? कुंभ जहाँ पे इतनी लैट्रिन पड़ी है, इतनी गंदगी पड़ी है, लोग हक के आ रहे हैं वहाँ पे, मैं क्यों जाऊँ कुंभ? मैं अपने घर के नल मैं अपने घर के नल। अरे भैया, मुझे लैट्रिन के पानी में नहाने का शौक नहीं है। ये वो लोग जा रहे हैं नहाने के लिए जिन्होंने पाप किया है। मैं तो इस देश को सुधारने के लिए, तरक्की करने के लिए काम कर रही हूँ, मैंने पाप ही नहीं किया। मैं कहे जाऊंगी? आप अपमान कर रही है गंगा माँ का। गंगा माँ का? हाँ। गंगा माँ का अपमान तो ये पाप ही कर रहे हैं, जा करके अपने पाप धो रहे हैं। अरे जिस धर्म में पाप करने की और पाप धोने की व्यवस्था हो, वो धर्म इस देश को बर्बादी के गट में ले जाएगा। जिस धर्म के अंदर लोगों को ये मोटिवेट किया जाता हो कि कोई बात नहीं, पाप कर ले, तू गंगा नहा लियो। और बताओ, ये गंगा भी कौन नहा रहे हैं? वो लीतड़े छीतड़े टाइप के लोग हैं जिनके घरों में रोटी ना है, बाप के कच्चे बनियान में 15 छेद, और वो कह रहा मैं तो रामराज बनाऊंगा। माँ किसी घर में झूठा बर्तन धो रही है, वो कह रहा मैं रामराज बनाऊंगा। बहन कहीं किसी लड़के को देख रही है कि मेरा आज का जुगाड़ चल जा, और बेटा उसका भाई कह रहा मैं बनाऊंगा रामराज। अरे गधे, जा तेरी माँ को देख, उसको संभाल, उसको तेरी जरूरत है। अरे तेरे बच्चे जो आने वाले, तेरी बीवी जिसको तू रात दारू पी के पीट लेता और शाम को जो गंगा नहा लेता है, गंगा नहाने की जरूरत है ना। तो गरीबों मेरी बात सुनो, वो है नीरव मोदी को, ललित मोदी को, और ऐसे करोड़ों धन्ना सेठ पूंजीपतियों को जो देश को लूट करके विदेश में जाके मजे मार रहे हैं। विजय माल्या को है गंगा नहाने की, क्योंकि उसने करा देश के अंदर पाप और फ्रॉड। लेकिन नहा कौन रहे? वो नहा रहे हैं जो देश के अंदर शराब का जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, कमाते हैं पूरा दिन और रात को ठेके पे, दारू के ठेके पे पैसे दिए आते, फिर कहते हैं जी कोई पाप हो गया। अरे तुम मर जाओगे ये करते करते, ना तुम्हारे पाप धुले, ना तुम्हारा जीवन सुधरा, ना तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिली। तुम्हारी तरक्की अगर होगी तो गंगा नहाने से होगी, तुम्हारा पाप अगर धुलेगा तो तुम्हारे बच्चों की, गंगा जी गई हो कभी? तुम्हारा अगर पाप धुलेगा तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करने से धुलेगा। मैं काहे गंगा जी नहाने जाऊं? मैं तो गंगा जी नहाती हूँ, औरतों को भी देख के शर्माती हूँ। जो यूं क्या ना, मेरी औरत की इज्जत जो है वो हो रही है, ऐसे लगा लेता है कपड़ों को, वो वहां पे उसकी बीवी पेटीकोट यहाँ तक लगा के ना ऐसे नहाती है, और जब नहाने जाती है तो नीचे सब कुछ, नीचे बाबा होते हैं, देखते रहते हैं। इतनी अश्लीलता, इतनी गंदगी में वो नहाते हैं, और उस आदमी की नाक नहीं कटती, उस आदमी की इज्जत नहीं करती। हाँ, छोटे हरिद्वार में एक बाबा ने कम से कम, आपने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था, उसने 4000 वीडियो बनाए थे ऐसी कपड़े बदलती महिलाओं की। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे भाई? शिक्षित महिला हूँ, अम्बेडकर साहब की पुत्री हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की और पेरियार की और ज्योतिबा फूले की वैचारिक पुत्री हूँ। मैं ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है मुझे नहाकर। मैं सुबह अपने घर के नल से नहाती हूँ, और नहाने की अगर जरूरत है, कहते हैं ना, नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। और कबीरदास जी कहते हैं कि ये समाज जब तक अपने मन से पाप नहीं धोएगा, मन में तो मैल है, मन में बगल में भी गंगा नहा के आए, दूसरे की बीवी को देख के सोचने बड़ी अच्छी लग रही है, तो काहे का नहा के आएगा भाई? तो ऐसी नहाने से अच्छा है कि मन को साफ करो। बुद्ध ने भी यही बात की है, कबीर ने भी कही है, रैदास ने भी की है, पहले अच्छे इंसान बनो, फिर आपको पाप करने की और गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी। कुंभ में नहीं जाओगी भैया? मैं कुंभ में, ये कुंभ मेला कैप्चर किया गया मेला है, ये कुंभ भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये बौद्धों का मेला है। मैं जाऊंगी जिस दिन इसमें शुद्धिकरण हो जाएगा, मैं जाऊंगी जिस दिन इस देश में बौद्धों की सरकार आ जाएगी, मैं जाऊंगी जिस दिन इसमें वैचारिक लोगों की सरकार आ जाएगी। अभी बुद्ध को पूरा पाखंड के रूप में घेर रखा है, तो मैं उस पाखंड में शामिल होने क्यों जाऊं? मैं तो आज उसी भीड़ का हिस्सा कहलाऊंगी ना, कि उस पाखंड के अंदर उस भीड़ में खड़ी होगी तो मैं भीड़ को